नमस्कार। कहते हैं कि जो अवसरों को पाने के लिए जिंदगी में दौड़ सकता है वही जिंदगी का विजेता बनता है। लेकिन कई बार जिंदगी में हमें थमना भी होता है, रुकना भी होता है, समय को गुजर जाने देना भी होता है। तो वक्त के मुताबिक आपकी चाल कैसी होनी चाहिए, ये बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो वक्त के साथ कैसे कदम ताल मिलाना है, कैसे सामंजस्य बिठाना है जिंदगी की रफ्तार और अपनी रफ्तार के बीच में, यही राशिफल आपको बताता है। तो आइए सबसे पहले पंचांग समझ लेते हैं, फिर आज के दिन के साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। आज 11 अगस्त 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्दशी तिथि है सुबह 10:39 तक और उसके बाद पूर्णिमा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है सुबह 6:53 तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र है और इसीलिए इसे श्रवण का महीना या सावन का महीना कहते हैं। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में। आज शुक्ल कृष्ण यजु उपाकर्म, सावन मास की पूर्णिमा जो सूर्यास्त के समय पड़े, उस दिन श्रावणी उपाकर्म का विधान और महत्व है। प्राचीन काल में इसका महत्व था और वर्तमान में सिर्फ योगोपवीत संस्कार ही रह गया है। ब्राह्मण समुदाय में इस कर्म को करने का विधान है। आज रक्षाबंधन है रात 8:51 के बाद। भद्रा है सुबह 10:39 से रात 8:51 तक। आज हयग्रीव जयंती है और हयग्रीव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आज कोकिला व्रत समाप्त हो रहे हैं। स्त्रियां माता पार्वती की पूजा को कोकिला या कोयल के रूप में करती हैं। इस व्रत से सुख, भाग्य और समृद्धि मिलती है। तो पंचांग के हिसाब से आज रात को ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये त्योहार, ये सिर्फ भाई बहन के ही प्रेम तक सीमित नहीं था, बल्कि ये किसी भी दो लोग, हमारे और आपके बीच भी एक प्यार भरा जो ये बंधन है, इसको भी हम रक्षाबंधन की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। क्योंकि आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े हैं हमारे इस शो राशिफल के साथ। हमें उम्मीद है कि ये शो आपकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेगा और जिंदगी में जहां जरूरत पड़ेगी हम एक मददगार के तौर पर आपका साथ जरूर निभाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपके आज के दिन को समझते हैं और फिर देखते हैं कि दिन के साथ कैसे हमें अपनी रफ्तार को सेट करना है, अपनी रफ्तार को मिलाना है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। मेष राशि वाले काम और कारोबार के प्रति समर्पित हैं और यह समर्पण इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग आपको कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अपनों के साथ और सहयोग से जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति मजबूत है पर पैसे की स्थिति में उतार चढ़ाव है, जिसका असर कामकाज पर भी है क्योंकि काम में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। यही कारण है कि आपको इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बचत की ओर भी देखना पड़ रहा है। क्या न करें इस समय में? इस बात को कम न समझें कि अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं। आप मेहनत भी कर पा रहे हैं और यह अच्छी बात। विचारों के मतभेद के रूप में किसी को नाराज करना ठीक नहीं है। काम और कारोबार को बढ़ाने के लिए कई तरह के विकल्प हो सकते हैं आपके मन में, पर अभी फिलहाल रुक जाने की जरूरत है। थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो हालात को पूरी तरह से समझने में आपको मदद मिलेगी। पढ़ाई में मन लग रहा है और आप केंद्रित हैं। मेहनत भी नजर आ रही है और मेहनत के अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो सकते हैं। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए फैसला करने से लाभ हो सकता है। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी काम में अपनी मेहनत बनी रहे तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और ये समय ही ऐसा है कि आप अपनी मेहनत को आधार बनाकर कई तरह के विकल्प खोज रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्यशाली समय है जो आपकी प्रेरणा को जगा रहा है और आपसे मेहनत करवा रहा है। इस प्रयास में बहुत सारी ऐसी चीजें भी जुड़ती चली जा रही हैं जो आपके लिए मददगार होती चली जाएं। लोगों का सहयोग मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या न करें इस समय में? तकदीर की भूमिका बहुत होती है पर तकदीर के भरोसे चलना नहीं चाहिए। नुकसान से जुड़ी परिस्थितियों को आप पीछे छोड़ा है पर अभी भी अपने मन में कोई ऐसी घुटन न पैदा करें जो आपको परेशान करती चली जाए।
काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है। आपने अपनों से विचार करके ही बहुत सारे अच्छे फैसले भी किए हैं, जिसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। रिश्तों की बहुत अहम भूमिका है, अच्छे समय में भी और कठिन समय में भी। कठिन समय में खासकर अपनों से मिलते हुए सहयोग से आप अपने भरोसे को जगा सकते हैं। तो पैसे से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं रिश्ते। अगर रिश्ते सही हैं तभी खुशियों को सेलिब्रेट करने में, खुशियों का जश्न मनाने में मजा आता है। अगर अपने साथ ना हो तो जिंदगी में खालीपन रह जाता है। तो आप भी हमारे अपने हैं और आपका यह साथ हमारे साथ बना हुआ है, तभी इस राशिफल को हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं सही मायने में पूरे देश और दुनिया में। तो आगे बढ़ते हैं अब और बात एक सवाल की कर लेते हैं। और सवाल हमारे सामने है गौरव मिश्रा आपका। डेट ऑफ बर्थ 24/9/1983, 9:15। सुबह इनका जन्म हुआ है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। पेशे से एक एक्टर हैं, कई साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई अच्छी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, काफ़ी अच्छा सब कुछ चल भी रहा था, काफ़ी अच्छा काम भी इन्होंने किया है। लेकिन पिछले 1 साल से इनका करियर ग्राफ ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। ना कोई नया काम आ रहा है, ना ही कोई कमाई अच्छे से हो पा रही है, तो आर्थिक मुश्किलों में भी घिर रहे हैं। क्या करें जो एक बार फिर से अपने रुके हुए करियर को ट्रैक पर ला पाएं? कुंडली क्या कहती है? गौरव, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2023 तक। आपने कहा कि आप एक एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम भी किया पहले, और आपने कहा कि 1 साल से कोई काम नहीं है, बहुत परेशानियां हैं। देखिए, आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि लगभग सितंबर अक्टूबर 2021 से आपके कामकाज में कमी आई, आपकी मुश्किलें बढ़ी, और अब बहुत जल्द एक समय आ रहा है फरवरी मार्च 2023 से, जब फिर से परिस्थितियां बदलेंगी और आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। तो थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है, अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो भरोसा होता है यही ज़िंदगी में बहुत काम कर जाता है। अगर मन ही आपका परेशान रहे तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। इसलिए इस भरोसे को जगाए रखें। आपकी आर्थिक स्थिति भी वहाँ से 2023 में बदल रही है, बेहतर हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी मदद करती चले जाएं, ऐसा भी योग है। इसलिए खुद को आने वाले समय के लिए तैयार भी कर लें। तो फरवरी मार्च 2023 से वो अच्छा समय आ रहा है जिसका है आपको इंतजार। तो बस बहुत कम समय बचा है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और फिर से आपकी गाड़ी न सिर्फ ट्रैक पर आएगी, आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे। तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर रोज आपकी प्लानिंग भी बेहतर करके देते रहेंगे कि कैसे आप अच्छे समय के लिए तैयार रहें। हम भी तैयार हैं अब अगले सवाल के लिए। अगला सवाल धर्मेंद्र कुमार शर्मा अपने बेटे वैभव के लिए पूछ रहे हैं। 5 मई 2006, 5:35 सुबह उज्जैन में हुआ है जन्म। और आपका सवाल गुरुजी से है अपने बेटे के भविष्य को लेकर। उनकी पढ़ाई लिखाई, खेलकूद में तो उनका मन लगता है, लेकिन जानना ये चाह रहे हैं कि बेटे को किस लाइन में भेजा जाए, क्योंकि अभी भी इनके बेटे का कोई टारगेट नहीं है ज़िंदगी में कि ये करना है या ये पाना है। तो जानना चाहते हैं कि इनकी कुंडली कैसी है और इन्हें किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, ताकि ये भी समझें उस बात को और अपने बेटे को उस फील्ड की तरफ मोटिवेट करें, प्रेरित करें। धर्मेंद्र जी, आपने अपने बेटे वैभव के बारे में पूछा। वैभव की कुंडली है जी मेष लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2023 तक। आपने कहा कि आपका बेटा वैभव पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है और खेलकूद में तो और भी अच्छा है। तो क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, किस तरह की लाइन आगे चल के चुननी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ 16 साल की अभी उसकी उम्र है, तो 11th-12th में उसको साइंस नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये पहली अच्छी बात नज़र आ रही है। हो सकता है कॉलेज में जाके वो अपने सब्जेक्ट्स बदले, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। उस वक्त वो बिजनेस स्टडीज़ या डाटा साइंस की तरफ जा सकता है। ये अच्छा एक योग होगा उनके लिए। बाकी जहाँ तक खेल की बात कही है उसको भी साथ में चलाए, लेकिन जो लाइन है, जो पढ़ाई की दिशा है, वो इस रूप से कुंडली के हिसाब से आपको बनानी होगी, कोशिश करनी होगी। वैसे परिस्थितियाँ जब बदलती हैं तो मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन कुंडली का एक इशारा ये हो सकता है कि इन सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बिजनेस स्टडीज, डेटा साइंस, ये अच्छी फील्ड हैं जो भविष्य में उनके लिए अच्छी रह सकती हैं। कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उनके साथ आपको भी दिखाई दे जाएगा कि वो क्या करना चाहता है। जो आपको बताया गया है उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करें, वो एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है।
हम भी आगे बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ और अगली राशि है मिथुन और कर्क। तो आइए आपके लिए देख लेते हैं कैसा है आज का दिन आपके लिए और कहाँ कहाँ कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको खास तौर पर आपको अपने ध्यान में रखना है। मिथुन राशि वाले किसी भी तरह का खतरा मोल लेकर अपने पैसे को फंसाते चले जा रहे हैं और ये ठीक नहीं है। यही कारण है कि ये समय नुकसान भरा बना हुआ है, जिस ओर ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले हानिकारक हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? धैर्य रखना होगा और किसी भी बड़े फैसले को स्थगित कर देना होगा। उन रुकावटों को समझने की कोशिश करें जो बार बार उभरती चली जा रही। क्या ना करें इस समय में? ना तो उधार लें और ना ही अपने पैसे को किसी खतरे में डालें। किसी भी तरह के असमंजस में लिए गए फैसले भी आपकी मुश्किलों का कारण बन सकते हैं, इसलिए ऐसा कुछ न करें जो आपकी परेशानियों को ही बढ़ाता चला जाए। पढ़ाई में आपकी मेहनत और आपकी लगन नजर आ रही है। छुटपुट चिंताएं हैं और वो बहुत स्वाभाविक सी बात, पर रुकावटों की वजह से अपने मन को उचाट करते चले जाना ठीक नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है, पर अब एक ऐसा दौर शुरू हुआ है आपके लिए जिसमें सतर्क रहने की जरूरत है। खर्चे हो या नुकसान हो, आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। कर्क राशि वाले जितना लोगों से जुड़ना चाहेंगे उतना ही अपनी परेशानियों को आप दूर करते चले जाएंगे, और यही वजह है कि आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए अच्छा समय है। अपने विचारों को भी इस रूप से आगे रखना होगा जिसमें तर्क भी शामिल हो और आपकी विनम्रता भी शामिल हो। क्या करना चाहिए इस समय में? शादीशुदा जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, पर आपकी अच्छाई यह है कि आप हालात को संभालने का भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। पर इस बात को समझ लें कि कोशिश करने से ही बात बनती है। क्या ना करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों की बार बार उभरती हुई आलोचना से आप कहीं घबरा न जाए, बल्कि उनके विचारों में क्या चीज़ छुपी हुई है उसे भी संभालने की कोशिश कर लें, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार से जुड़े हालात संभले हुए हैं और लाभ से जुड़ी परिस्थितियां बेहतर हुई हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। हालात से पूरी तरह फायदा उठाना है तो मन में बिठाई हुई घबराहट को भी हटाना पड़ेगा। घर परिवार में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं, पर आपके जीवन साथी से मतभेद बने रह सकते हैं। अगर कोई बात आपको बहुत सख्त लहजे में कही जा रही है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण हो सकता है। अगर आप उन कारणों को समझेंगे तो हालात को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। तो कई बार कुछ बातें हैं जो छुपी रहती हैं, उन्हें समझकर हमें आगे बढ़ना होता है ताकि हालात को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। वो फैक्टर्स जो दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन हमें प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें समझना होता है, और यहीं पर राशिफल का और आपका साथ बहुत ज़रूरी है हर रोज़। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है नीरज पांडे का। तो नीरज जी तैयार हो जाइए, आपका सवाल बस स्क्रीन पर आने वाला है। 12 जून 1983 6:15 शाम को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। पिछले 3-4 साल से अपनी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हैं। नौकरी लगती है, किसी न किसी वजह से छूट जाती है, ना तो कोई काम में कमी रहती है, ना किसी से अनबन होती है, लेकिन 6-7 महीने बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। बहुत परेशान हो चुके हैं, परिवार है, 2 बच्चे हैं, गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो अब दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा है कि क्या इसी फील्ड में रहें या फील्ड ही बदल दें। ऐसा अक्सर होता है जब आदमी सोचता है कि बार बार किसी फील्ड में निराशा हाथ लग रही है तो फील्ड बदल दो। इनकी कुंडली क्या कहती है इस पर? नीरज, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2024 तक, और उसके बाद आपको महादशा मिलेगी बुध की अगले 17 वर्ष के लिए। कैरियर बहुत अनस्टेबल रहा है, हर 6-7 महीने में जॉब छूट जाती है, तो ये परेशानियां हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं। दिक्कत क्या है? आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, जिसके चलते अपनी गलतियां बनी रहती हैं। दूसरी गलती आपकी ओर से यह है कि काम के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी से हट जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तो कैरियर तो अनस्टेबल होगा ही, इसलिए अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और बहुत सारे अपनी ओर से बदलाव करने की ज़रूरत है। अब आने वाला 1.5 साल जो है वो कुछ ऐसा है जिसमें आपको अपनी लगन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1.5 साल भी वैसा ही है जैसा अभी का हालात चल रहे हैं।
तो इसे सुधारा जा सकता है अपने कर्मों से, अपने प्रयास से। अपनी लगन को बढ़ाना पड़ेगा। अप्रैल 2024 से, अब से 1.5 साल के बाद जब आपकी महादशा बदलेगी, वहां पे जाके आपकी लगन भी बढ़ रही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, तो आप ये समझ लें कि अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आने वाला 1.5 साल आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वहां पर भी आपको जो अपना बिखरा हुआ ध्यान है उसे केंद्रित करना होगा अपने काम पर, जो कि मुश्किलों की वजह बन रहा है। फिर अप्रैल 2024 के बाद बेहतर समय आ रहा है हर लिहाज से आपके लिए। लेकिन अप्रैल 2024 का मतलब यह है कि उससे पहले ये जो 1.5 साल हैं, आपको अपने अंदर की कमियों को समझकर उन पर काम करना है। अब हमने आपको बता दिया इस उम्मीद के साथ कि आप उन कमियों को दूर करेंगे, ताकि जो अच्छा समय आ रहा है उसका स्वागत आप बाहें फैलाकर कर पाएं। हम आगे बढ़ते हैं और अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो अगली राशि है सिंह और कन्या। तो आपके लिए भी देखते हैं आने वाले पल कैसे हैं और उसके लिए क्या क्या तैयारी है जो आपको करनी है बस अभी से। सिंह राशि वालों को अपने बढ़ते हुए नुकसान से बचना है, तो अपने कर्जों को उतार दें, क्योंकि कर्जों के बोझ तले दब जाना अपनी मुश्किलों को बढ़ाने जैसा ही होता है। आपका मन भी इसीलिए उचाट। क्या करना चाहिए समय? लोग क्या कह रहे हैं उस ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपने कदम पीछे हटाते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि उससे फासले ही पैदा होते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़े दबाव बहुत हैं, जिसमें आपकी गलतियां भी नजर आ रही हैं, इसलिए किसी को नाराज करते चले जाना भी ठीक नहीं है। खासकर अगर आपके साथी, सहयोगी या आपके बॉस कोई अपने ही विचार लेके चल रहे हैं, तो आपको उनसे किनारा नहीं करना है। पैसे की स्थिति बेहतर हो चुकी है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ। हालात ने आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की है, पर अपनी गलतियों से फिर भी बचकर निकल जाने की जरूरत है। पढ़ाई से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। एक और तो आप किसी यात्रा या बदलाव के रूप में दूर स्थान के विकल्प खोज रहे हैं, दूसरी ओर पढ़ाई से जुड़ी एकाग्रता में बहुत सारी कमी है। इसलिए सिर्फ ये सोचना ठीक नहीं होगा कि बदलाव ही एक रास्ता है। हर पहलू को समझने की भी जरूरत है। कन्या राशि वालों का रिश्तों के प्रति समर्पण बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनों की हर तरह की जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें पैसे से जुड़ी मदद भी शामिल। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभालने और सुधारने के लिए इसी तरह का समर्पण काम आता है, पर अपनी इच्छाओं को भी लगाम देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचें कि आपने लोगों के प्रति कोई अच्छाई की है और उसका कोई लाभ आपको एकदम मिलेगा। जब विचार ना मिल रहे हों, तो किसी भी चीज़ को संभालने के लिए वक्त लग सकता है। इसलिए अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते चले जाना भी ठीक नहीं है। धन दौलत की स्थिति समझें तो आपको ये समझ आएगा कि तकदीर की भूमिका बेहतर हुई है, क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ी है। पर रोजमर्रा की लापरवाही ऐसी है जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़ सकता है। लोग आपकी हमेशा ही मदद करते रहें, ऐसा होता नहीं। काम और कारोबार से जुड़ी अपनी ही समस्याएं हैं। लाभ बन जाना एक बात है, पर कामकाज से जुड़े दबाव आपकी मुश्किलों का कारण बने हुए हैं, जिसके चलते अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और ऐसी ही मुश्किलों से आपको हर रोज निकालेगा आपका अपना शो राजफल, हर रोज सुबह 7:55 पर ज्योतिष गुरु के साथ। फिलहाल अभी किसकी मुश्किल हमारे सामने आ रही है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। नाम है दिव्या रानी। 6 अगस्त 1997 सुबह 8:20 पर इनका जन्म हुआ है छपरा। करियर के बारे में जानना चाहती हैं कि कब तक करियर बनेगा और शादी कब होगी और आगे शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। दिव्या, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2022 तक। आपने पूछा कि शादी कब होगी और विवाह जीवन कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी फरवरी 2023 में शादी हो सकती है, पर आपने ये नहीं लिखा कि आप क्या करती हैं, क्या किया है, कुछ भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं दिया आपने। आपकी कुंडली ये कहती है कि शादीशुदा जीवन में तकरार हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है। देखिए दिव्या, इस बात को समझिए, भविष्यवाणी नहीं दे रहा कि तकरार होगा। ये गाइडेंस है कि
ऐसा योग है कि तकरार हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसे संभालना है आपको। तो ये गाइडेंस उभर जाती है, बन जाती है कि आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है और इसी वजह से अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत। आप इस बात को याद रखें कि विनम्रता बनाए रखने से किसी का भी दिल जीतना बहुत आसान होता है। तो विनम्रता के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और यही तमाम तालों की कुंजी आपको तमाम मुश्किलों से बाहर निकालेगी। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि आपकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, सेहत, करियर, कारोबार, सब पर होगी बात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। तुला राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार का सुख बनाने की प्राथमिकता बहुत है आपके मन में, और ये अच्छाई आपको अपनों से जोड़े हुए है। अपनों की सहमति और सहयोग से जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों को संभाला भी जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता मजबूत है पर अपनों की सहमति मिलने में कमी हो सकती है। ऐसा लगता है हाल ही में आपके अपनों ने अपने विचारों को बदला है और आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह का मनमुटाव ना रखें। गलतफहमी पैदा होने का अंदेशा है, इसलिए किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को अनजाने में भी बुरी लगे। पैसे की स्थिति ठीक भी है, पर इससे जुड़ी बहुत सारी बातों को समझने की भी जरूरत है। धन आगमन भाग्यशाली रूप से बना हुआ है, पर पैसे को संभालने की दिशा में बहुत सारी कमियां हैं। बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालना है और पैसे को बचाकर भी चलाना है। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर बढ़ते हुए दबाव नजर आ रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह के विकल्प की ओर देखना इस समय ठीक नहीं है। यथास्थिति बनाए रखने में ही फायदा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और आप मेहनत कर भी रहे हैं। इस दबाव से जुड़े दौर को झेल जाएंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपकी पकड़ में आ जाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? लोग जो आपके खिलाफ थे वो अब आपका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए आपका भरोसा जगा है। अपनी इसी अच्छाई को बनाए रखने का भी समय है। क्या न करें इस समय में? कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। सिर्फ लोगों के भरोसे चलते चले जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों का सुख बना हुआ है और हर तरह की चीज संभली हुई है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपनों से जुड़ने की कोशिश की है। कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनों के प्रति समर्पित हैं और कोई चिंता की बात नहीं। काम और कारोबार की स्थिति मिले जुले योग बता रही है। काम से जुड़े दबाव हो सकते हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। आप लोगों पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और ये आपकी अच्छाई भी है। इसी से काम से जुड़े दबाव को संभालने में मदद भी मिलेगी। तो जिंदगी में आपकी मदद हम कर पाएं, इसीलिए तो हम राशिफल लेकर हर रोज हाजिर होते हैं सुबह 7:55 पर। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोग जुड़ रहे हैं, हम आपकी जिंदगी में फर्क जरूर डाल पा रहे हैं। कुछ आसान सी बातें आसान सी जुबान में आप तक पहुंचाई जाती हैं ताकि आप आसानी से उन्हें अपने जीवन में उतार पाएं। राशिफल @timesgroup.com याद रखिएगा, इस ईमेल आईडी के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ज्योतिष गुरु से सीधे संपर्क कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब सवाल ले रहे हैं तरुण का। 20/6/1979, समय 10:30 सुबह, दिल्ली में हुआ है जन्म। तरुण, आपका सवाल ज्योतिष गुरु के सामने हम रख रहे हैं। कुंडली है तैयार। बहुत ज़्यादा परेशान है अपने स्वास्थ्य और अपने करियर को लेकर। 10वीं के बाद ही परिवार की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी आई कि इन्हें नौकरी करनी पड़ी। तो 96 से लेकर 2022 तक अभी तक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिसमें कोई ग्रोथ का सीन ही नहीं है। आगे कुछ चाहें भी तो नहीं बढ़ सकते। तो क्या करें? क्या नौकरी बदलनी चाहिए? क्या कोई अपना काम करना चाहिए? ये मतलब बिजनेस करें तो किस फील्ड में करें? संघर्ष बहुत किया है जीवन में। आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो ताकि अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएं। तरुण, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की 22 अगस्त 2022 तक, और उसके बाद आपकी महादशा बदलेगी और राहु की महादशा शुरू होगी अगले 18 वर्ष के लिए। प्राइवेट जॉब में है। 22 अगस्त 2022 से
थोड़े ही दिनों के बाद आपकी महादशा बदलेगी और जिसके चलते पिछले 7 साल की दशाएं खत्म होंगी, अगले 18 साल की दशाएं शुरू होंगी। तो मेजर चेंज होता है ज़िंदगी में ऐसा। और बिजनेस नहीं करना है, जॉब से ही जुड़े रहना है। और जॉब में फरवरी मार्च 2023 से सुधार भी नज़र आ रहा है, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं और यही ठीक नहीं है। इस आदत को छोड़ दें, अच्छाई की ओर देखें। ज़िंदगी में उस अच्छाई से बहुत सारी खुशियां मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, कुछ बेहतर करने का मौका भी मिल जाता है। तो 22 अगस्त 2022 से एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रहों का परिवर्तन है। और फिर फरवरी मार्च 2023 से स्थितियाँ सुधार की तरफ है। तो हिम्मत रखें। भावुक होना गलत बात नहीं है, अति भावुक होने से आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो अति भावुक नहीं होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है नई उम्मीद के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि 2023 से एक बढ़िया समय आपके लिए आ रहा है। हम आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब अगली राशि हमारे सामने आती है धनु और मकर। तो धनु और मकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्योतिष गुरु तैयार हैं आपको ये बताने के लिए कि आप आज के दिन कैसे अपनी तैयारी रखें, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तैयारी हम करेंगे, करना आपको है, असर आपके जीवन पर होगा। धनु राशि वालों की इच्छा है कि बहुत सारा धन एकत्रित किया जाए और अपनी समृद्धि को बढ़ाया जाए, और ये दोनों ही विचार आपके हित में बने हुए हैं। अच्छी बात यह भी है कि अचानक धन लाभ भी हो सकता है, पर बुरी बात यह है कि आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्य के भरोसे चलने से बचना होगा और बहुत सूझबूझ से फैसले करने होंगे। लोगों की सलाह ली जा सकती है और उसके लिए विचार विमर्श भी किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े किसी फैसले को लेकर अगर मन में किसी भी तरह का खटका है तो उस फैसले को छोड़ दें। अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उस सुख की ओर देखें जो आशीर्वाद के रूप में आपके लिए बना हुआ है। घर परिवार में रिश्ते नाते संभले हुए हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने अपने मन में अविश्वास पैदा किया है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं और फासले बढ़ सकते हैं। इसे संभालने की ज़रूरत है। सेहत की ओर ध्यान देना होगा। अपनी सेहत के बजाय अपनों की सेहत चिंता का विषय हो सकती है। इस वजह से भी घर परिवार में आपकी एक अहम भूमिका हो सकती है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के सहयोग और समर्थन से आपका भरोसा जग रहा है, पर लोगों के नज़र आते हुए स्वार्थ की वजह से आपको उनका सहयोग भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि दिखावा बहुत है जैसे। क्या करना चाहिए इस समय में? जो चीज़ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए उससे फ़ायदा ही होता है, क्योंकि उसी से आप अपनी परेशानियों को भी संभाल पाते हैं। लोगों से मिलती हुई आलोचना को संभालना है तो अपने व्यवहार में धीमापन तो लाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी से भी कोई बात इस रूप से ना कहें जिसमें आपकी तेज़ी या सख्ती नजर आए। घर परिवार में रिश्तों को कमज़ोर ना करते चले जाएं। मतभेद तो होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को नाराज़ कर लिया जाए। पैसे की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आप असमंजस के दौर से निकल आए हैं और अब आप पैसे से जुड़े फैसले सही रूप से कर सकते हैं। ऐसा लगता है पहले लोगों ने आपको अपनी बातों से उलझा रखा था, पर कम से कम अब परिस्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आ रही हैं। घर परिवार में निजी जीवन के रिश्ते संभले हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिससे जुड़ी हुई कमियां अभी भी चल रही हैं। अपनी इच्छाओं को थाम ले, क्योंकि रिश्तों को लेकर वक्त आपका इम्तिहान लेना चाह रहा है। तो वक्त आपका इम्तिहान लेना चाह रहा है और आपको इस इम्तिहान में हम ही विजेता के तौर पर देखना भी चाहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। वक्त कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना रखे, आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए रहेंगे पूरे तैयार राशिफल के साथ। आईडी नोट कर लीजिए, rajfal@timegroup.com, जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे लगातार संपर्क में रह सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और याद रखिए, प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, जो पता नहीं किसी भी राशि के लिए अगले कुछ दिनों की बात लेकर आ सकता है आपके सामने। तो आप सबको हमारे साथ बने रहना है प्रोग्राम के आखिर तक। अभी ज्योतिष गुरु हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, इनका नाम है अंजुषा।
जो कि पूछ रही हैं अपने बेटे अथर्व के लिए। 4/10/2003 9:57 सुबह जन्म हुआ है, सिंधवाही, महाराष्ट्र। बीबीए फर्स्ट ईयर में है इनके बेटे, और जानना ये चाहती हैं कि इनके करियर के लिए बेहतर क्या रहेगा, बिजनेस या नौकरी की दिशा में जाना। एक दूसरा एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, इस तरह के एग्ज़ाम भी क्या ये दे सकते हैं, क्या उस दिशा में इनका करियर है, और कैसे इनका बेहतर करियर फैमिली के फ्यूचर को प्रभावित करेगा, ये भी समझना चाहते हैं। आपने अपने बेटे अथर्व के बारे में पूछा जी। अथर्व की कुंडली है वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अक्टूबर 2022 तक। 19 साल का है अथर्व, बीबीए फर्स्ट ईयर में है, और कुंडली बहुत कुछ दर्शा रही है। एक एक करके नोट करते चले जाइए बहुत ध्यान से। पढ़ाई की दिशा में काबिलियत है, लियाकत है, कोई कमी नहीं है, पर कमी क्या है, पढ़ाई में मन ही नहीं। तो सिर्फ काबिलियत होने से तो कुछ होता नहीं, मन भी लगाना पड़ेगा, फोकस भी करना पड़ेगा, जूझना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बस उसी में कमी है। तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की ज़रूरत है। मन का भटकाव बहुत है, कुल मिला के ये बड़ी बात उभर कर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाने की भी ज़रूरत है। नहीं तो देखिए, ज़िंदगी में जब इंसान पीछे मुड़ के देखता है तो पछतावा होता है। अक्टूबर 2022 से पढ़ाई में मन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैच्योरिटी आ रही है और ये समझ आ रही है कि देखिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो कोई भी कारण क्यों ना हो, तो अक्टूबर 2022 से एक अच्छा समय है जब पढ़ाई में मन लग रहा है, और इसी के चलते उसको आभास होगा कि कुछ करना है, और उस प्रयास में आगे बढ़ने में मन लगेगा। पढ़ाई में कुछ अच्छा करने की भी इच्छा जागृत हो जाएगी। इस वजह से मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि बीबीए करने के बाद इसको कंटिन्यूएशन में एमबीए करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये इस वजह से क्योंकि लगभग जुलाई अगस्त 2028 से अथर्व का बहुत अच्छा कैरियर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काबिलियत पूरी है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं है, ये एक बात है जो आपको समझनी है और अपने बेटे को उस तरफ मोटिवेट करना है, पढ़ाई की तरफ। मन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर 2022 से उनका मन लगना शुरू होगा और वहीं से वो पढ़ाई की तरफ थोड़ा गंभीरता से आगे बढ़ेंगे अपना करियर बनाने की दिशा में। वहाँ पर एक सलाह ये है कि आप एमबीए ज़रूर उन्हें करने को कहें, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा समय है उनके लिए। तो सबसे पहले उन्हें इतना मजबूत बना दीजिए अपने गाइडेंस से, ज्योतिषीय मार्गदर्शन से, ताकि वो एक बेहतर करियर बना पाए। बेहतर करियर बनेगा तो पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेंगे कुंभ और मीन आपकी। तो खेल सारा ये है कि आपकी तैयारी कैसी है दिन को लेकर या आने वाले पलों को लेकर। अगर आप तैयार हैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए, तो चाहे पल किसी भी शक्ल में क्यों ना आए, आप बेहतर ही परफॉर्म करेंगे, और जब परफॉर्म बेहतर करेंगे नतीजे बेहतर मिलेंगे, नतीजे बेहतर मिलेंगे, सफलता आपको मिलेगी। नोट कीजिए आज का दिन कैसा है और क्या करना है। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आप अपने नुकसान को संभाल नहीं पा रहे। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपने हालात को संभालने में खुद अपनी ओर से बहुत कमियां रखी हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गलत ही होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान भरा समय नजर आ रहा है। पैसे के बदले रिश्तों का नुकसान ज़्यादा है, इसलिए विनम्रता बरत लें। अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज़्यादा सुन लें। परेशानी यह है कि आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही। क्या ना करें इस समय में? उधार लेकर अपने नुकसान को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आपका नुकसान और बढ़ सकता है। कामकाज से जुड़ी स्थिति बेहतर हुई है और आपकी बचत ने भी आपको संभाल रखा है। इन कारणों की वजह से भी गलत फैसले लेते चले जाना ठीक नहीं है। काम और कारोबार में आपने बहुत मेहनत की है, पर असमंजस भरा दौर रहा है। अब हालात बदल रहे हैं और आपके मन में सुकून बढ़ रहा है, जिसके चलते आप शांति और संयम से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी आपको किसी बहस से बचना होगा, क्योंकि किसी भी प्रयास में अगर आप लोगों को दूर करते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर फिर आपके काम पर ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझ कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। घर परिवार में रिश्ते नाते बिगड़े हुए हैं और हर बात परेशानी की ओर जा रही है।
आपने भी अपने मन को उचाट कर रखा है, जिसकी वजह से आपने फासले बढ़ा रखे हैं। बहुत हद तक गलती आपकी है, इसलिए आपको खुद इसमें सुधार लाना होगा। अपने आप कुछ नहीं बदलेगा, अपनी कोशिशों से ही अपनी मुश्किलों को संभालने का प्रयास करना होगा। मीन राशि वाले ही समझ लें कि आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं ने आपका पूरा साथ निभाया है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है। आपकी अच्छी सोच इस सारे प्रकरण में आपकी मदद ही कर रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति भी ठीक है और कामकाज में भी सुधार हो रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति ने आपको और ज़्यादा प्रेरणा भी दी है कि कुछ बेहतर किया जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, जिसके चलते आपका भरोसा भी जगा है। यही कारण है कि अपने काम और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे विकल्प बने हुए हैं। क्या न करें इस समय में? भावुकता से या जल्दबाजी से लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। परेशानी ये भी है कि जिन लोगों से मदद की अपेक्षा है, वही लोग आपकी मुश्किलों का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए ये दो धारी तलवार है जिस पर आपको चलना है। अपने व्यवहार में विनम्रता ले आएंगे तो सुधार होगा, इसलिए रिश्तों को बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत नजर आ रही है, पर परेशानी यह है कि प्रतियोगिता भरा समय है और आपको बहुत लोगों से compete करना है। भरोसा अच्छी बात है, पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाए रखने से नुकसान हो सकता है। इसलिए विनम्रता अपनानी होगी और मेहनत करनी होगी। घर परिवार में रिश्ते नाते तनावपूर्ण हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बात बिगड़ रही है। आप भी कोई ना कोई ऐसी बात कहते चले जा रहे हैं जो किसी को बहुत तकलीफ दे रही है, और यही ठीक नहीं है। खुद विनम्रता बनाए रखने से बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं। तो अगर आप विनम्र हैं, जिंदगी की सारी समस्याएं आपसे दूर होती चली जाएंगी, आप उनसे पार पाने में जरूर सफल होंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है भविष्य दर्पण के खुलने का। जिस राशि वालों को भविष्य पर एक नज़र रखनी चाहिए वो राशि है मिथुन। तो आइए जानते हैं आपका भविष्य दर्पण क्या कहता है। अभी तो आप बहुत सारे विचार बना रहे हैं, पर धीरे धीरे अच्छा समय इस रूप से बन रहा है कि आपकी मेहनत भी बढ़े और उसी मेहनत से आप अपने काम और कारोबार को मजबूत भी कर सकें। पैसे की स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बनानी होगी। मुश्किलें बनी हुई हैं और बनी रहेंगी, इसलिए आने वाले महीने में फजूल खर्ची से भी बचना होगा और बढ़ते हुए खर्चों पर भी नजर रखनी होगी। और इसी के साथ हमें लेनी होगी आपसे आज के लिए इजाजत। लेकिन याद रखिएगा हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल, संपर्क कर सकते हैं ज्योतिष गुरु से, जुड़ सकते हैं उनसे इस खास कार्यक्रम में। तो फिलहाल ज्योतिष गुरु, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी कल इसी समय हाजिर होंगे, यानी ठीक 7:55 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। एक बार फिर से आपके अगले दिन का राशिफल लेकर हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।